हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 है ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। जैसे आप कॉन्ग्रुएंस पढ़े थे 9th में, दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस पढ़े थे, इसमें दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ेंगे। लेकिन सिमिलर होता क्या है, सिमिलरिटी होता क्या है, ये पहले जानेंगे। सिमिलरिटी होता है दो ट्रायंगल या फिर दो कोई भी फिगर सिमिलर होगा जब ऐसा, सबसे पहले ऐसे दिमाग में लाओ, एक जैसा दिखे। एक जैसा दिखना माने एक सर्किल एक स्क्वायर के सिमिलर तो होगा नहीं, एक सर्किल के ही सिमिलर होगा। तो छोटा सर्किल हो या बड़ा सर्किल हो, दो सर्किल ले लिए तो दोनों सर्किल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लेकिन कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था कि दोनों सर्किल का रेडियस सेम होना चाहिए तभी वो इक्वल होता था। कॉन्ग्रुएंस में एग्जैक्ट साइज शेप सब कुछ सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी में क्या होना चाहिए, साइज नहीं मतलब है इक्वल है, शेप सेम रहे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल चैप्टर में। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं, सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स या फिर सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स का मतलब दो फिगर, कोई भी फिगर हो, फिगर का मतलब स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो, लेकिन दो फिगर सिमिलर कब होगा, जैसे ये फिगर है, ये हो गया और ये बड़ा भी हो गया अगर, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों स्क्वायर हैं तो ये दोनों सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ 1 2 3 4 मैं लिख दूं ऐसे, इन साइड का लेंथ लिख दो 1 2 3 4 और इन साइड का लेंथ लिख दो 1 का दुगना कर दो इसके बस। ठीक है, तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6 और 4 का दुगना 8। सारे साइड्स क्या है, दुगना है। ऐसा नहीं है कि अब 4 की जगह यहाँ 10 लिखा होता तब ये सिमिलर नहीं होता, क्योंकि 4 दूनी का 8 होगा। यहाँ 1 2 सारे रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमको यहाँ 8 होगा तभी ये सिमिलर होगा। एक और शर्त है कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, और जो एंगल है इसका एंगल, ये सबका एंगल 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, माने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जैसे यहां से आओ ए बी सी डी और यहां से आओ पी क्यू आर एस, तो हम बोलेंगे कि ए बी सी डी, ए बी मतलब 1 से शुरू किया है ना, तो 1 का करस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन सा है, ये है कि ये है कि ये है कि ये, कौन सा है, 1 का करस्पॉन्डिंग साइड 2 है ना। तो यहाँ ए बी से शुरू किए तो यहाँ, तो ए बी सी डी शुरू किए तो यहाँ पी क्यू आर एस शुरू करेंगे। समझ में आया? तो हम बोलेंगे कि ए बी सी डी सिमिलर टू पी क्यू, ऐसा तो नहीं है ना कि एस आर क्यू पी, पी क्यू आर एस। क्यों? क्योंकि देखो ए बी जो साइड है वो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, बीसी जो साइड है वो क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है, सी डी जो है वो आर एस के करस्पॉन्डिंग है। तो ये चीज देखना पड़ेगा। ठीक, तो सिमिलर फिगर ऐसा नहीं है, सर्किल भी सिमिलर हो सकता है, तो दो सर्किल तो ऑलवेज सिमिलर होंगे, इसमें साइड नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 4 है, सिमिलर है भाई। तो सिमिलर फिगर, ऐसा नहीं कि ट्रेंगल ही होता है सिमिलर, एक स्क्वायर भी सिमिलर होगा, एक सर्किल भी सिमिलर होगा। अब हम चलेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल तब क्या होता है। ठीक है, ये तो सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स हो गया कि दो ट्रेंगल्स, दो फिगर सिमिलर कैसे होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स, ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल है, टू ट्रेंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर
if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। मतलब ये कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हमको दिखाना है या फिर बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो ये आपको डेफिनेशन याद भी होना चाहिए कि टू ट्रायंगल, ऐसे लिखो, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, corresponding sides are proportional। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ट्रायंगल लिया यहां पे ए बी सी और ये लिया पी क्यू आर, अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला है 45 और ये वाला है 75, सही है। अब एक बात बताओ, ये एंगल हमने मान लिया, यहां पे मान लो मैंने ले लिया 2 4 5, ऐसा कुछ ले लिया। तो अब तुम बताना मैं इसमें कैसे लूं। यहां ले लिया 60 45 और यहां ले लिया 75। अब जाके यहां ले लिया 4, यहां ले लिया 8 और यहां ले लिया 10। अब मुझे बताओ ट्रायंगल का नाम, ये क्या ए बी सी, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ए बी सी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, सही है कि गलत है बताइएगा। ए बी सी सिमिलर का ये सिंबल होता है, ठीक है। ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, क्यों, एंगल तो इसमें भी 45 है तो इसमें भी है, इसमें 75 है तो इसमें भी है, इसमें 60 है तो इसमें भी है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो 8 है, तो एबीसी तो प्रोपोर्शनल है ही, तो सिमिलर होना चाहिए। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर लिखे हैं आपकी देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं बाबू, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब कि हम यहाँ अगर ए बी सी से शुरू किए, माने 60 वाले से शुरू किए ना, एंगल 60 डिग्री वाले से शुरू किए ना, ए बी सी, तो ये 60 डिग्री 45 डिग्री 75 डिग्री ऐसे जा रहे हैं। तो अब ये अगर मैं लिख दिया, देखिए ए बी सी लिख दिया, तो ये 60 डिग्री से इसमें कहां से शुरू करेंगे, क्यू, 60 के बाद 45 क्या आएगा, तो हम इसमें लिखेंगे क्यू आर पी। अब जाके ये पहला वाला सही कि दूसरा वाला सही, दूसरा वाला, वेरी गुड, शाबाश, ये गलत। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है। अब फिर ये करने के बाद देखेंगे कि ये है 2 है, यहाँ 60-45 के बीच में 2 है, तो यहाँ 60 और 45 के बीच में 4 है, माने दुगना हो रहा है। तो फिर यहाँ देखिए 45-75 के बीच में 8 है, तो ये 8 4 का दूना 8, अब फिर यहाँ 75-60 के बीच में 5 है, यहाँ 10 है, तब दुगना हो रहा है, तो दुगना वाला भी हो गया और एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग भी इक्वल हो गया। तो इस तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो ये डिफिनीशन को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी 60 और कहीं भी 75 लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं, सीक्वेंस से चलेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हुआ। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हाँ, एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, ये पहला एक्सरसाइज आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, इतने पे ही फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, आप बुक निकालिए, चलिए हम पूछ रहे हैं, बताइए। ऑल सर्किल्स आर, सभी सर्किल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं, क्योंकि सर्किल तो छोटा बड़ा भी होगा, तो छोटा बड़ा होगा तो सिमिलर होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए एक साइज क्या होना चाहिए। तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर तो छोटा स्क्वायर बड़ा स्क्वायर सिमिलर होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ना, तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ऑल ट्रायंगल, ऑल डैश दिया है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस की इक्विलैटरल,
बात समझिए। तीसरा वाला क्या कह रहा है, देखिए 1 मिनट, ये नोट करना है। देखिए हमारे पास है, हमको कह रहा है, बताना बाबू। तीसरा, ऑल, बीच में डैश, ट्रायंगल्स आर TRIAN आर सिमिलर। अब बताइए, इसके ऑप्शन में दिया है हमारे पास आइसोसेलस, एक दिया है इक्विलेटरल, कौन सा सही है? हा? क्योंकि आइसोसेलस अगर हम कहें, आइसोसेलस क्यों नहीं होगा भाई? आइसोसेलस इसलिए नहीं होगा कि इसमें दो ही एंगल ना बराबर होता है। मान लीजिए बी, ठीक, तो आइसोसेलस इसलिए नहीं बराबर है कि ये एंगल मान लीजिए कि 50-50 ले लिए, तो ये हमको कितना लेना पड़ेगा? अब बताओ, एक हम ले लिए ट्रायंगल, ये ए बी, और यहां 50-50 ले लिए, और यहां तब 80 हो गया। अब अगर मान लो कि 50 के सामने वाला साइड 2-2 ले लिए और 80 के सामने वाला 5 ले लिए, ठीक। अब मान लो 50-50 के सामने वाला 5-5 ले लिए, चाहे 4-4 ले लिए, दुगुना दुगुना ही ले लिए, 80 के सामने वाला 10 ना लेके 8 ले लिए। समझिए बात को। हाँ, तो ऑल एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये 2 है तो ये 4 है, ये 2 है तो, लेकिन ये 5 है तो ये 8 हो गया, 10 नहीं ना हुआ। तो आइसोसेलस ये भी है, ये भी है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल सिमिलर हमेशा नहीं होगा, नहीं ना होगा। लेकिन इक्विलेटरल रहता तो क्या होता? सिमिलर हो जाता। तो इसलिए ऑल आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। वो क्यों हो जाता भाई? क्योंकि 60-60-60 तीनों साइड इक्वल, तो तीनों एंगल इक्वल तो तीनों साइड भी इक्वल। ये आप प्रूफ किए हैं किसमें? क्लास 9th में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड इक्वल होता है, इसको प्रूफ करिए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड इक्वल होता है, इसको प्रूफ करिए। ये आप क्लास 9th में क्वेश्चन है और करके आए हैं, ठीक ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड भी इक्वल होता है, और इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर नहीं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। उसके बाद है कि टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। उसके बाद गिव टू डिफरेंट पेयर ऑफ, तो सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल दे देना बाबू, बना देना एक, ठीक है, और नॉन सिमिलर फिगर का बना देना, ठीक है। नॉन सिमिलर का क्या बनाओ? एक ट्रायंगल एक स्क्वायर बना दो, नॉन सिमिलर है, ठीक। अब ये बताइए कि ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं। तो यहां देखिए, ये 1.5 है तो ये 3 है, ये 1.5 है तो ये 3 है। यहां देखो, ये 1.5 तो ये 3, ये 1.5 यहाँ 3, 1. तो ये करस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन एंगल, एंगल हमको नहीं लगा, ये 90 है, लेकिन इसके बीच में ये 90 से कम दिख रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल नहीं है ना, ये सिमिलर होगा नहीं ना। चले आगे। अब आपके पास आ रहा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये तो हम लोग कर चुके। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, टू ट्रायंगल सिमिलर होगा कब? जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपके पास थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और फिर उसका है कन्वर्स। तो हमने आपको कराया भी है, लेकिन आप शायद नहीं किए हैं। हाँ, तो आपके लिए मैं करा देता हूँ, 5-10 मिनट, 5-7 मिनट लगेगा, इनका भी तो क्लियर हो जाए, और आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोग को मैं अगर आता है, जिसको आता है ना करा दें। अच्छा, ये लिखना है, ठीक है, ठीक है, तो पॉज करिए, लिखिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईएस्ट नंबर में ये आएगा। इसका प्रूफ तो पहले तो लिखेगा कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, ऐसे भी लिख सकता है,
या फिर आपको स्टेटमेंट लिख के कहेगा कि प्रूफ। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या है, आइए समझते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझिए। तो देखिए, आपको मैं क्वेश्चन बना के इसको देता हूं, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्स थ्योरम, ठीक है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। इसका स्टेटमेंट है, हाँ बताइए, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इट कट द या फिर इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एंड डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। मेरे साथ यहीं पे अभी याद करिए, मैं याद कराता हूं, मैं पहले समझा दूंगा तो याद हो जाएगा। स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन drawn parallel to one side of triangle, ठीक है, it intersect the other two sides and divides in the same ratio and divides, hey bhai, intersect the other two side and divide the other two side in same ratio। कहने का मतलब है कि if a line drawn parallel to one side of triangle it intersect the other two side and divide the other two side in the same ratio। मतलब कहने का ये है, देखिए बाबू, कि अगर एक ट्रायंगल है, माना कि ये ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, एबीसी एक ट्रायंगल है। पहले तो यही ना कह रहा है कि इफ ए लाइन रन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन जाती है, समझिए। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया ना, इस साइड के पैरेलल एक लाइन भेज दीजिए, पैरेलल लाइन माने ये पैरेलल है, ठीक है। तो द लाइन इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट माने कट कर रही है, अदर टू साइड को कट की ना। अब इसको देखेंगे तो आपको डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। इफ अ लाइन ड्रॉन या फिर इफ ए लाइन पासेस थ्रू, ये भी है ना, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल या फिर इफ ए लाइन पासेस थ्रू पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल जा रही है कोई लाइन। तो मान लीजिए बीसी के पैरेलल एक लाइन गई है, तो ये अदर टू साइड माने बीसी के पैरेलल जा रही है, तो अदर टू साइड एबी और एसी है, इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है कि नहीं कट कर रही। तो कह रहा है कि जब दो पॉइंट पे कट करेगी तो एंड डिवाइड द अदर टू साइड इन सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड को डिवाइड करेगी, दोनों साइड को सेम रेशियो में। सेम रेशियो में कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ एबीसीडी हो गया है, तो यहाँ ईएफ आप कर लीजिए, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, माने ए अपन ईएफ, ए अपन ईबी इक्वल टू एफ अपन, समझ रहे हैं। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन दूसरे किसी साइड के पैरेलल जा रही है तो वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो कहने का मतलब क्या कि इसका रेशियो जो होगा वही एफ और एफ सी का रेशियो होगा। समझ में आया? माने ए अपन ईबी इक्वल टू एफ अपन, आया? क्लियर हुआ? हाँ, ये थ्योरम क्या कह रहा है कि ए अपन ईबी इक्वल टू, बोलिए बोलिए, एफ अपन एफ सी। ये थ्योरम यही कहता है कि इफ ए लाइन रन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इट डिवाइड द अदर टू साइड, इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एंड डिवाइड अदर टू साइड इन सेम रेशियो, माने ए अपन ईबी इक्वल टू एफ अपन सी। क्लियर है? थ्योरम इतना लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, इतना पे आपको मिलेगा 2 नंबर। 5 नंबर में अगर मान लीजिए आ रहा है तो इतना पे आपको मिलेगा 2 नंबर या फिर 1 नंबर, 1.5 नंबर, जो भी है ना।
बाकी अब स्टेप मार्किंग करना है, आगे इसको प्रूफ करना है। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? यही ना प्रूफ करना पड़ेगा कि ए अपन ई बी इक्वल टू एफ अपन एफ सी कैसे होगा, कैसे होगा? पक्का? तो वी हैव टू प्रूफ दिस। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। इतना बात समझ में आया? पक्का? तो एक बार पढ़िए इसको। इफ अ लाइन ड्रॉन टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल द अदर टू साइड सेम रेशियो, याद हो जाएगा। और ये बना भी लेंगे, ए अपन ई बी इक्वल टू एफ अपन। क्लियर है? अब चलते, याद हो गया है आप लोग को, याद भी होगा। अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। प्रूफ से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? सही है। और यहां से भी एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, सही है? बोलिएगा। ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इसका नाम दे दिए डी, और इससे परपेंडिकुलर एफ से जान कर दिए तो इसका नाम दे दिए जी। देखिए नेमिंग अलग अलग हो सकता है कि मैं यहाँ ई लिखा हूं तो आप यहाँ डी लिखे होंगे, तो आपका अलग होगा कुछ। असल में हम लोग को थ्योरम ना समझना है, नेमिंग तो अलग होगा आपका, ठीक है? यहाँ कोई जी लिखता है, कोई एच लिख देता है, कोई पी लिख देगा, उसे क्या मतलब है? सही है ना? तो ध्यान क्या देना है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या किए हैं? दो लाइन पे इंटरसेक्ट किए हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए। तुम साफ लिख के दिखाओ मुझे, एकदम साफ सुथरा। तुम्हें अगर आता है तो तुम एकदम क्लियर लिख के मुझे दिखाओ कि मैं अब ऐसे ही एग्जाम में लिखूंगा, अब से गलती नहीं करूंगा, साफ साफ लिखूंगा। तो कितना साफ लिख सकते हो मुझे साफ साफ लिख के दिखाओ। चलो, तुम्हारा आदत बहुत खराब हो गया है, किसी चीज को एकदम घसीट के लिखने वाला, इसको सुधारो। एग्जाम देने जाना है एकेडमिक, एमसीक्यूज देने नहीं जा रहे हो। अब यहाँ देखिए, इतना काम करने के बाद इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहां से इसको मिला लीजिए। मिला लिए? बोलिए। अब जो जो काम किए यहां लिखिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ड्रॉ ईडी परपेंडिकुलर। ईडी किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए? एफ के। बोलिए बोलिए आप। और एफ जी किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए? ए के ड्रॉ किए, वेरी गुड। और ज्वाइन किसको किए? बी से एफ को और सी से ई को। एंड ज्वाइन, बोलिए, बी एफ एंड सी। सही है? बोलिए, इतना काम क्लियर है? इतना करने के बाद अब आते हैं प्रूफ पे, ठीक है? प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ कैसे करेंगे? हम लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, जो ऊपर का एरिया क्या होगा, लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। ए ई एफ जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया किसी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बोलिए, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट ही ना होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है, हाफ ऑफ। तो बेस में यहाँ क्या है? अगर ए ई एफ ले रहे हैं तो इधर बेस में क्या है? ए ई। बेस में क्या है? और हाइट क्या है? जी एफ या फिर एफ जी। क्या है हाइट? परपेंडिकुलर हाइट को हाइट बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं बेस, ठीक है? तो एफ जी हो गया। ये क्लियर है? अब अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऊपर वाला लेने के बाद नीचे वाला ट्रायंगल बी एफ ई। कौन सा? बी एफ ई। समझ में आ रहा है? बी एफ। देखो एक बार ये ऐसा करते हैं हम कि एक बार बेस में ये आ जाए, एक बार बेस में ये आ जाए, तभी ना हमको इधर वाला काम मिलेगा। ए अपन ई बी, यही चालाकी लगाना है। तो एक बार हम ऊपर का ट्रायंगल का एरिया ले लिए, एक बार बी एफ ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ
ई क्या होगा, हाफ ऑफ बेस, बेस इसमें क्या है बी, और हाइट के लिए इसमें भी क्या हो जाएगा, एफ जी ही हो जाएगा, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाले लाइन में जाओ, परपेंडिकुलर कहाँ है, यही है ना, तो एफ जी हाइट हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए ये इक्वेशन पहला हो गया, ये इक्वेशन दूसरा हो गया, तो अगर हम डिवाइड लगा दें दोनों में, हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल, अपान करेंगे, कर ही देते हैं, हाफ ऑफ AE इंटू FG अपन हाफ ऑफ BE इंटू FG, हाफ से हाफ कैंसिल, FG से FG कैंसिल, क्या आएगा AE अपन BE या EB, जो भी कहिए आप, BE या, तो AE अपन EB कर लीजिए, ये BE को EB कर दें, जो काम इसमें किए वही काम अब उस, फिर से एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, लेकिन इस बार बेस, वेरी गुड, और हाइट एक बार क्या लेंगे, ट्रायंगल का एरिया CFE या फिर CE, तो इस बार बेस FC और हाइट, समझ में आ गया, जितना चालाकी लगेगा, दिखने में बड़ा होता है लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो आसान हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF क्या होगा, हाफ ऑफ बेस और हाइट, बेस एफ और हाइट ये, ठीक है, इधर वाले साइड रहेंगे तो बेस ये और हाइट ये, और इधर वाले साइड रहेंगे तो बेस ये और हाइट। अब अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, हटाओ ये इक्वेशन 1 2 का काम नहीं था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लें, CFE या CEF कुछ भी लीजिए, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है FC और ED, वेरी गुड, फिर से डिवाइड लगाएं, फिर से डिवाइड लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF कितना आएगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, डायरेक्ट लिख दो, हाफ से हाफ ED से ED कट गया तो AF अपन, आया बात समझ में। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ही इक्वेशन में फरिया दिया जाए इसको, ये बताइए अगर हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा तो ये AE अपन EB इक्वल टू AF अपन FC आ जाएगा ना, हाँ यही ना प्रूफ करना है। अब ये साइड कैसे इक्वल आएगा, तो देखिए AEF और AEF दोनों में ये साइड बराबर है, ऊपर वाला दोनों में बराबर है, नीचे वाला BFE इसमें CEF, तो BFE और CEF ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि LHS बराबर हो गया। तो देखो ये भी पैरेलल है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पे ट्रायंगल बना है ना, बोलिए, हम अगर देखें तो दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच में ना ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, बट दोनों का बेस EF है, तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया, तो देखो है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसके बीच में बना हुआ ट्रायंगल एक ये है, लेकिन दोनों का बेस EF है, समझ में आ गया। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा ना दोनों का, ये थ्योरम है। तो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। तो LHS बराबर हो गया, तो यहां लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज LHS ऑफ 1 and 2 आर इक्वल,
हेंस क्या लिखेंगे, ए अपन ई बी इक्वल टू एफ अपन एफ सी। अब लिखेंगे कि हेंस प्रूव। आया समझ में? एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर रिकॉल करा लेते हैं आपसे, स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों। आपसे कहेगा कि स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एंड डिवाइड द टू साइड इन सेम रेशियो। स्टेटमेंट लिख देंगे। अब लिख देंगे कि ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि ए अपन ई बी इक्वल टू एफ अपन एफ सी। कंस्ट्रक्शन करने पे ध्यान देंगे कि इधर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर लेंगे। ये दोनों को डायगोनल्स को ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन कराने के बाद एक बार जब ऊपर वाला एरिया लेंगे तो ये वाला बेस लेंगे और ये वाला हाइट लेंगे, और एक बार ये वाला जब ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो ये वाला बेस लेंगे और यही वाला हाइट लेंगे। आया बात समझ? यही काम उधर भी कर लेना है। ये वाला बेस और ये वाला हाइट, फिर ये वाला बेस और ये वाला हाइट। हाफ हाफ कट जा रहा है, हाइट हाइट कट जा रहा है, जो बच रहा है। अब हम एरिया कैसे इक्वल दिखा रहे हैं, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस विद द सेम कलर। इजी है, हो जाएगा तो कर लीजिएगा। नोट करिए, पहले पॉज द वीडियो एंड नोट्स। चलिए देखिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अभी आपने बीपीटी देखा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और अब किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारे पास 4 है। क्या क्या है, तो पहला हमारे पास है एस एस एस। अगर तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब अगर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, अगर ये 1 2 3 है और ये 2 4 6 है, तो ये क्या बोलेंगे हम, ए बी सी, और इसमें पी क्यू आर। ए बी सी, तो पी क्यू आर सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइड प्रोपोर्शनल है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो आप थोड़ा बताइए, तो अभी हम आपको बताए थे ना कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा ए बी सी के। पी क्यू आर होगा कि क्यू आर पी होगा कि आर पी क्यू होगा? पी क्यू। वेरी गुड, 1 2 3 6 सही है। अब ये दूसरा क्राइटेरिया है एस ए एस। साइड एंगल साइड का मतलब होता है कि अगर ये ट्रायंगल है, छोटा वाला ले लेते हैं, और ये ट्रायंगल है, बड़ा वाला ले लेते हैं। अगर ये 2 है, ये 4 है, यहाँ 2 है, या फिर यहाँ 3 है, 2 4 है, यहाँ 8 है। तो अगर ये 2 4 है तो यहाँ 4 8 है, प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन इसके बीच वाला एंगल 60 है, तो इसके बीच वाला भी 60। इसके बीच वाला अगर 50 हुआ तो नहीं, 60। क्योंकि जो साइड प्रोपोर्शनल है उसी साइड के बीच वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ये साइड प्रोपोर्शनल है ना। अब इसमें यहाँ 60 है, इसमें अगर यहाँ 60 ना होकर यहाँ 50 होता और यहाँ 60 होता तो नहीं होता प्रोपोर्शनल। ये दोनों के बीच में ही 60 चाहिए। समझ रहे हो ना बात क्या कह रहा हूं? हाँ, अब ऐसे इसके बाद क्या है रूल, एक एंगल एंगल। अगर किसी ट्रायंगल में, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में इसमें 50 हो, इसमें 70 हो, यहाँ 50 हो और यहाँ 70 हो, दो एंगल भी बराबर हुआ तो ट्रायंगल क्या होगा? क्योंकि तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर 50 70 120 तो यहाँ 60 होगा, तो यहाँ भी 50 70 120 तो यहाँ 60 अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर दो एंगल भी बराबर हुआ तो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। और चौथा क्या आता है? एंगल एंगल एंगल। अगर तीनों साइड इक्वल है, अगर तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तीनों एंगल समझ रहे हो ना कैसे इक्वल है, ठीक है ना। तो ये अब चलें आगे, एक क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलिए, हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ एबीसी। x को एबीसी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें दो ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला है ए बी ए सी और एक छोटा वाला ट्रायंगल है ई डी सी। अरे सीधा भी चलेगा, रहते क्या हो गया,
बी ए सी और ई डी सी, दो ट्रायंगल है हमारे पास। तो इन ट्रायंगल बी ए सी एन, देखो कैसे किया है पहले ये समझ लो। बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, मैं बना भी दे रहा हूं एक बार, ये ट्रायंगल बड़ा वाला बनाया हूं, देखो बाबू, हेलो, यहां देखो, ये 50, ये है सी, ये है बी, बड़ा वाला बन गया अलग, और छोटा वाला देखो, यहाँ है 50, यहाँ है सी, यहाँ ई डी। ये बताओ आप, बड़ा वाला और छोटा वाला देखते अभी मैं सिमिलरिटी दिखाया हूँ, उसी से क्वेश्चन है, दो एंगल इक्वल तो सिमिलर होगा ना ट्रायंगल। हाँ, तो ये बताइए कि बड़े वाले साइड अपन छोटा वाला साइड, माने एसी अपन, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। बोलो, ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल, माने ये एसी तो ये डीसी, ठीक है, एसी अपन डीसी। अब ये वाला साइड बी ए, तो ये वाला साइड ईडी, हाँ ठीक है। अब एसी कितना है, क्या पूरा एसी, यहाँ देखो ना, बी प्लस सी नहीं हो गया, और डीसी कितना है, और बी ए कितना है, ए, और ईडी कितना है, एक्स इन टर्म्स ऑफ एबीसी। आ गया कि नहीं, एक्स को इधर भेजो, एक्स इक्वल टू क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सी से उधर मल्टीप्लाई, तो एसी अपन है तो दो ही लाइन का, लेकिन समझा के करवाने में थोड़ा सा टाइम लगा कि 3 लाइन लग गया, ठीक है। नोट, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 कराने जा रहा हूं, जो कि 6.3 का है, और पीवाईक्यू भी है क्या, ये पीवाईक्यू भी है, और हमको लग रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा सीरियस तरीके से देखिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको इजी से समझ में आए, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, टू ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, ए सी, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। मीडियन ए डी माने ये मीडियन है, मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया, बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लो, पी क्यू आर, और पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, ये है मीडियन पी एम। हमको दिया हुआ जो गिवन है, मैं थोड़ा उसको लिखने का प्रयास करता हूं। हमको प्रूफ करना है कि एबीसी सिमिलर टू प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, माने ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और ये बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं। उसके लिए हमें गिवन क्या दिया है, उड़ा उड़ा के ना पढ़ना, ना लिखना, ना समझना, इसे लिखने में भी बरतना ध्यान। अभी लिखो मत, कोई मत लिखे, मैं पूरा देंगे टाइम लिखने का। अब एकदम समझने पे ध्यान दो, क्योंकि घर जाके रिवाइज का टाइम नहीं मिलेगा तुमको, एग्जामिनेशन सर पे है, तो अभी यहीं पे रिवाइज कर लो, यहीं पे ध्यान से देखो। एक बार सुनो, एक बार मैं बता रहा हूं तो ध्यान से देखो, करने के टाइम अभी दूंगा कि अपने से करो, अब बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा, जहां फंसेगा वहां देखना, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। अब एकदम ध्यान से समझ के देखो, गिवन में क्या है हमारे पास कि ए बी ए सी एन ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू पी आर एन पी एम के, माने ए बी किसका, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, बराबर ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, और ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के। अगर मेरे पास ये साइड प्रोपोर्शनल है, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए ना, तो मैं ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंस दिखा दूंगा, लेकिन नहीं दिया है, मुझे मीडियन दिया है, ठीक ना, दिया नहीं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, एक काम करेंगे हम, क्या करेंगे कि अपने मर्जी से, ये डी तो मीडियन है, डी ड्रॉन कर देंगे किसके पैरेलल, एसी के पैरेलल, ड्रॉ डी पैरेलल टू एसी, एंड ड्रॉ यहां से एम, इसका भी कुछ नाम दे दो, एम एन, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू
पी आर। सही है। अब एक बात बताओ, ए मैंने इसके पैरेलल ड्राइंग कर लिए। तुमको एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे 9th में। A line passes through midpoint of one side and parallel to this side is bisect the other side. ठीक, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट था क्या? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में पढ़े हो कि अगर कोई लाइन मिड पॉइंट से जा रही है किसी ट्रायंगल के और दूसरे साइड के, सामने वाले साइड के क्या है, पैरेलल है, तो सामने वाले इस वाले साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, माने आधा आधा में बांट देगी। तो ये बताओ, अगर ये मैं ड्रॉन किया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि जो डी है, डी तो पैरेलल है ए सी। हाँ, इस ट्रायंगल को ऐसे समझो, ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, ये है ए बी सी, यहां है डी, डी मिड पॉइंट है तो ये देखो यहाँ ये ऐसे होगा, ये पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी होगा ना, ये मिड पॉइंट है तो ये भी। वैसे ही उस वाले में भी आओ, पी क्यू आर, यहां मिड पॉइंट एम है, एम मिड पॉइंट है, इससे हम पैरेलल एम एन ड्रॉ किए हैं, तो ये अगर पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी। तो गिवन क्या है कि ए बी अपन पी क्यू, ये हटाओ, गिवन क्या है ए बी अपन, अगर ए बी अपन पी क्यू गिवन है कि प्रोपोर्शनल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ए बी अपन की पी क्यू अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका आधा आधा कर दो, तो इसका आधा करोगे तो हाफ ऑफ ए बी, और इसका आधा करोगे तो ये भी तो प्रोपोर्शनल होगा, और ये अगर प्रोपोर्शनल होगा तो इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि ए बी, अब उतना ज्यादा स्टेटमेंट लिखो कि डी पैरेलल टू ए सी एंड डी इज, यही लिख देता हूं, पैरेलल टू ड्रॉन एम एन पैरेलल such that D is midpoint of BC, then E is also midpoint of AB. Similarly, N is also midpoint of PQ. ऐसे हो गया। तो ये बताओ, जितना ए, अगर ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शनल है तो ए और पी एन भी तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बोलो आधा आधा। ये ए बी पूरा प्रोपोर्शनल था, ये तुमको हम दिखा दिए कि आधा होगा, तो ये ए भी तो पी एन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बोलो ये सही है? ठीक है। और ये हमको ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल दिया ही है, और डी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम एन के, बोलो, क्योंकि ये वाला प्रोपोर्शनल है और ये इसका आधा होता है, ये भी पढ़े हो, बहुत सारा थ्योरम एक साथ यूज हो रहा है, लेकिन तुम्हें उतना ज्यादा लिखूंगा नहीं मैं बोर्ड पे। तुम यहाँ देखो, तुम 9th में भी पढ़े हो कि अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन जाती है तो इसको बाइसेक्ट करती है, मिड पॉइंट से कोई जाती है पैरेलल होती है, तो पैरेलल भी होती है, आधा भी होती है, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम था। लाइन passes through midpoint of the triangle and parallel to the third side and half of it. Line passes through midpoint of the two sides of triangle, then it is parallel to third side and half of it. ये था ना, तो ये वाला साइड का ये डी प्रोपोर्शनल भी होगा और हाफ भी होगा, इसका ये प्रोपोर्शनल होगा और हाफ भी होगा। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आ जाइए आप कौन से ट्रायंगल में, ए ई डी में, और यहाँ पी एन एम में। अगर हमें दिया है ए ई अपन पी एन हम दिखा लिए, अगर हमें दिया है कि ए सी अपन पी आर, क्वेश्चन में ना गिवन है, तो हाफ ऑफ ए सी क्या होगा, ये भी तो प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, हाफ ऑफ ए सी क्या आ जाएगा, ई डी, वेरी गुड, और हाफ ऑफ एनएम आ जाएगा। हाँ, और एडी अपन पीएम दिया है क्वेश्चन में, गिवन, बोलो, एंड ऑल्सो मैं यहां लिखूंगा अगले साइड में, एंड ऑल्सो एडी अपन पीएम,
गिवन है, ये भी गिवन है। तो एक बात बताओ, मैं अब एन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल पी एम एन, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में देख, छोटे छोटे वाले में, ये बताओ क्या क्या आ गया? एडी अपन पीएम आ गया, ईडी अपन एनएम आ गया, और ए अपन पीएम आ गया। बोलो पीएम ना, ए डी, हाँ अच्छा ए ही अपन पीएम, सॉरी ठीक है ए ही अपन पीएम। ये अगर तीनों प्रोपोर्शनल आ गए तो हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ। बोलो अब ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ तो ये वाला एंगल भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। हाँ, तो दिस इंप्लाइज कि एंगल ये 1 मान लो, ये एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, और इसको 3 मान लो और इसको। तो एक बात बताओ, हमने क्या किया पहले समझो। ये गिवन था, हमने डी इसमें ड्रान किया, उसमें पीएम ड्रान किया। हमको दिखाना था कि एंगल 1 एंगल 2 कैसे भी इक्वल हो जाए। उसके लिए हम आपको दिखाया कि ये अगर पैरेलल लाइन है तो ये अगर पूरा साइड प्रोपोर्शनल है, अगर ए बी या पी क्यू प्रोपोर्शनल है तो उसका आधा आधा भी प्रोपोर्शनल होगा। तो उस साइड का आधा ए ही आया, उस साइड का आधा पीएम आया। अब ये तो दिया था ना एडी और पीएम प्रोपोर्शनल। उसके बाद हमने डी को बताया कि इसका हाफ है। तो देखो जब ये चीज गिवन है, क्योंकि इतना लिख नहीं पाया हो, लेकिन अगर ये चीज गिवन है तो ए बी का आधा 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 ऊपर नीचे कर दे तो भी प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा एसी अपन पी आर, तो एसी अपन पी आर के जगह पे हमने क्या लिखा यहाँ पे? ईडी अपन डी एन एम। क्यों लिखा? क्योंकि उसका आधा है, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा होगा ना प्रोपोर्शनल। और एडी अपन पीएम जैसे था वैसे ही लिख दिए। ठीक, जो दिया था उसी से किए हैं, बट समझाए हैं कि कैसे कैसे हुआ है, उसमें वक्त लगा है। आपको भी ऐसे एग्जाम में करना है। ये दिया है तो आप एक दिमाग में बैठा लीजिए कि जो दिया है ए बी, उसका आधा होगा ए ही, इसका आधा होगा पीएम। अब कैसे आधा होगा? तो वही सब है कि वही 9 वाला मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है। उसके बाद ये वाला साइड का ये आधा होगा, ये वाले साइड का ये आधा होगा। इतना काम हुआ। एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे दिखाया, समझ में आया? अब एक बात बताओ, इसी तरह से सिमिलरली अब इतना ज्यादा फिर से मैं करने जाऊं क्यों? क्योंकि यहां से जब आप पैरेलल ड्रा करोगे, इसके पैरेलल, ये अभी हम किसके पैरेलल ड्रा किए थे? एसी के पैरेलल डी को ड्रा किए थे। अब अगर मैं एबी के पैरेलल डी एक्स कर दो या वाई कर दो, तो अगर यहाँ पीक्यू के पैरेलल डी एम वाई को ड्रान करूंगा तो फिर वही बात आएगा कि ये वाले ट्रायंगल, जैसे इसमें छोटा वाला ट्रायंगल लिए थे, इसमें ये ट्रायंगल लेंगे तो 3 बराबर 4 आ जाएगा। तो सिमिलरली करके 3 बराबर 4 भी तो लिख सकते हैं भाई, उतना कौन करने जाएगा? हम एक करके दिखा दिए ना। अब जब 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 तो एंगल ए बराबर एंगल पी नहीं हो जाएगा? यहाँ से दोनों से एंगल ए बराबर एंगल पी भी तो लिख सकते हैं, बोलिए। और जब एंगल ए बराबर एंगल पी आ गया तो हमको तो पता ही है कि ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है। तो सिंस ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपन पी आर एंड एंगल ए बराबर एंगल पी, बताइए कौन से प्रॉपर्टी? तो दिस इंप्लाइज बाय ए से एस ट्रायंगल कन्वर्जेंस का वो कर दी, सिमिलर एंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल लिख लीजिएगा यहाँ पी क्यू आर, हैंस प्रूफ। आया समझ में? यहाँ थोड़ा बड़ा में लिख देता हूँ कि बाई ए से एस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूफ। कैसे हुआ समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आपको ध्यान थोड़ा सा देना है कि इसमें कहाँ पे हमको ड्रा करना है, बस कंस्ट्रक्शन करने आ जाएगा, हो जाएगा। अब इसको आप नोट मत करिए, आप खुद से करिए और बताइए हमें कि हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। पी पॉइंट कोई है जो ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है, एंड पॉइंट क्यू डिवाइड्स डी सी इन रेशियो 4:1।
तो सबसे पहले तो एबीसीडी पैरेललोग्राम बनाते हैं। ए बी सी और डी, एबीसीडी पैरेललोग्राम बन गया। अब पी कोई पॉइंट है जो 2:3 में ए बी, पी पॉइंट ए बी को, पी पॉइंट यहाँ है जो ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है, सही है ना? 2:3 में डिवाइड करता है, तो मान लो 2x और 3x कर लो, क्योंकि रेशियो ना लेके इसका हम लोग डायरेक्ट साइड ले लिया जाए, रेशियो से चेंज कर लिए। और Q जो है वो 4:1 में, Q है जो पॉइंट DC को 4:1, तो 4x और 1, सही है। तो PQ को जरा मिला दो। अब कह रहा है कि प्रूफ दैट OC इज हाफ ऑफ OA, तो OC OA ये कहां से आएगा? OC OA, यहाँ OC है, ऐसे मिला दो OA, ये चूंकि A पर मिलेगा, OC OA, अब समझ में आया? तो OC इज हाफ ऑफ OA, OC इक्वल टू हाफ OA, हमको वी हैव टू प्रूव, सोल्यूशन में हमको ये प्रूफ करना है। चलो देखो कैसे प्रूफ होगा। एक बात बताओ, ये है OAP, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल है OQC और ये ट्रायंगल है OPA। यहां क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, और एक एंगल और इक्वल दिखा दो। अच्छा, ये पैरेलल होता है ना, ये पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में, AB पैरेलल CD, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा ना PQ, तो ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल के इक्वल होगा। बोलो, तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल OPA सिमिलर ट्रायंगल OPA OQC, बोलो कैसे? तो लिखना पड़ेगा कि एंगल AOP बराबर एंगल QOC बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, और एंगल CQO यहां पहले एंगल OPA बराबर एंगल CQO। ये कौन सा अल्टरनेट कैसे हुआ, समझ में आया? तो ट्रायंगल OPA दिस इंप्लाइज सिमिलर ट्रायंगल OQC, सिमिलर हो गया तो ये साइड AP अपन ये साइड QC, AP अपन QC इक्वल टू ये साइड ये ट्रायंगल, तो हाँ OA अपन OC। AP कितना है यहाँ? AP कितना है? 2x अपन ये इक्वल टू OA कितना है? और OC, अब एक से x गया, OC बराबर प्रूव हो गया। दिख रहा है ना, ये देखो नीचे दिख रहा है, नीचे OC बराबर हाफ OA, आ गया समझ में? हाँ, अब तो यही तो लाना था। चलते हैं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए हम समझेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुंचना है आपको, क्योंकि ये हमको प्रूफ करना है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। समझो बाबू, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? यहाँ राइट एंगल एक बना लिया जाए। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। P is length of perpendicular drawn from C to AB। ABC राइट एंगल C पर है, मतलब यहां होगा B और यहां होगा C पर राइट एंगल ट्रायंगल, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P C से AB पर एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। ABC आर लेंथ, माने एंगल ए के सामने
क्या क्या है, इसको पहले 2 मिनट के लिए रुको। एंगल ए के सामने क्या है बाबू, ये साइड ए है। बी के सामने क्या है, ये साइड बी है। सी के सामने क्या है, अब कह रहा है इस सी से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिए। P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका लेंथ है P। इतना बात समझ में आया क्वेश्चन? तो हमको कह रहा है 1/p² इक्वल टू, इसका नाम है D। लेंथ हो गया C, इसका नाम है D। चलो सही है। एक मुझे आप बात बताओ, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में चलूं तो इन ट्रायंगल ABC, तो छोटे वाले को कैसे लिखूंगा, एंड ट्रायंगल ABC लिया हूं ना, तो यहाँ पे CBD ले ले। सिमिलर होगा कि नहीं होगा, बोलो। सिमिलर होगा, ABC और CBD सिमिलर क्यों होगा, क्यों होगा सिमिलर, देखो पहले वो भी देख लो। ABC तो बड़ा वाला है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ C है, A है, ये B है, ये C। और छोटे वाले में आओगे तो छोटा वाला ऐसा है ना, यहाँ है D, ये 90 डिग्री है, ये B है और ये C है। अब एक बात बताओ तुमको, B और D, एक 90 डिग्री एक 90 डिग्री मिल गया, और यहाँ B मिल गया, यहाँ B मिल गया, तो एंगल बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल CBD। समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया हमें, इतना समझ में आ गया तो मैं लिख सकता हूं इसको कि AC अपान पहले लिखो AB अपन CB, तो AB हो जाएगा अपन, अगर AB लिख रहा हूं तो CB, सही है, इज इक्वल टू AC अपन, इसमें राइट एंगल वाला लिया हो तो इसमें साइड राइट एंगल वाला लोगे ना, CD। हाँ ठीक है। अब AB है ना, सिमिलर होगा तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा तो AB क्या है हमारे पास, C, और CB क्या है, A, इज इक्वल टू AC क्या है, और CD क्या है, सही है। इतना बात समझ में आया? तो यहाँ से अब आओ, इसका ही ना काम है। अभी बताओ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर करूं, यहाँ से PC बराबर AB हो जाएगा। एक बार पहले देख लो फिर उधर चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई PC बराबर AB हो जाएगा। अब बताओ PC बराबर हो जाएगा तो P बराबर AB बाई C होगा, तो 1/P बराबर C बाई AB होगा, उल्टा होगा, तो 1/P² लेना चाहिए, तो इधर C² बाई A² B² होगा, तो 1/P² बराबर। अब एक आओ राइट एंगल ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल ABC C² बराबर लिख सकते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, तो C² बराबर लिख सकते हैं A² प्लस B²। बोलो बोलो भाई, तो 1/P इसमें डिवाइड करोगे तो B² से B² गया 1/A², इसमें डिवाइड करोगे A² से A² गया 1/B। आया समझ में? हैंस कैसे किए, एक मिनट और। ABC राइट एंगल ट्रायंगल C पर था, P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर C से गया था AB, और आपको पहले भी बताया था A के सामने वाले साइड को A, B के सामने वाले साइड को B, C के सामने वाले साइड को C। अब आप हमको बात बताइए, द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ साइड क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड दिया तो ये प्रूफ करना है 1/P²। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सब कुछ तो दिया ही था, इसमें तो मैंने कुछ अपने मर्जी से नहीं किया है। हाँ, मैंने एक बार पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, एक बार छोटा वाला ट्रायंगल लिया, सिमिलर दिखाने के बाद साइड प्रोपोर्शनल था, ये P बराबर लिख दिया। यहाँ के बाद से तो आपको एकदम उल्टा किया, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद वो हाइपोटेनस से C² बराबर लिख के A² प्लस B²। क्लियर है? पक्का? तो आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन था डाउट, आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए, ट्रायंगल के सारे डाउट। और भी अगर आपको डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।